हेलो। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाए किसी भी प्रोग्राम में। और हम ये भी देखेंगे कि एक ही प्रोग्राम में, जैसे कि हमारी पिछली वीडियोस में बार बार रन एक ही प्रोग्राम हो जा रहा था, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यूजर इनपुट देखते हैं कि यूजर इनपुट हम कैसे लें। वही हम खोलेंगे अपना सी टर्बो और हम एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेंगे। वही हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main void। अगर आप इन ब्रैकेट्स के बीच में void नहीं भी लिखेंगे तब भी ये प्रोग्राम वैसे ही रन करेगा, क्योंकि जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी ट्यूटोरियल में बताया, void एक नल वेरिएबल है। अगर आप ब्रैकेट्स के बीच में इसको कुछ भी नहीं भी लिखेंगे, void हटा भी देंगे, तब भी ये सेम ही प्रोग्राम सही से काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोग्राम बार बार रन ना हो उसकी कमांड क्या है या उसकी कोडिंग क्या है। तो CLR ये CLR स्टैंड फॉर क्लियर, SCR स्टैंड फॉर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन से ये होता है कि आपने एक दफा प्रोग्राम रन किया, आपका प्रोग्राम चला, जैसे ही आप उसी प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे ना, तो वो पिछला वाला प्रोग्राम जो रैम में स्टोर्ड है वो रैम में स्टोर्ड नहीं रहेगा। आप वो जो फिर अगर आपने कोई एडिशन किया उस प्रोग्राम में या आपने अगर वही प्रोग्राम दोबारा चलाया तो वो नए सिरे से दोबारा चलेगा। अब हम देखते हैं स्कैनफ। अब हम एक इंटीजर बनाते हैं, या आप ये कह लें हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम डिक्लेयर नहीं कर रहे अभी। उसके बाद हम यूज करते हैं एक printf की कमांड, ताकि यूजर को पता तो चले कि मतलब उसने एंटर क्या करना है। एंटर एन इंटीजर। इसके बाद हम यूज करेंगे एक scanf %d। जैसा कि मैंने आपको बताया था, %d हर दफा इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए काम आता है, या इंटीजर स्कैनफ में %d इंटीजर को गेट करने के लिए काम आता है। अगर आप ये %d नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। कॉमा एंड ए। अब देखें इधर कॉमा और एंड ए ये कर रहा है। कॉमा और एंड जो भी यूजर इनपुट देगा ना, वो ए के अंदर स्टोर कर देगा। और ए क्या है? ए हमारा वेरिएबल है, int वेरिएबल। अब नीचे हम इसी ए को प्रिंट करवा देंगे ताकि हम देखें यूजर ने क्या प्रिंट किया है। ये रहा हमारा प्रोग्राम। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लें कि क्या ये सही चल रहा है या नहीं। एंटर एन इंटीजर, जैसा कि मैंने आपको बोला था। अब जैसे मैंने इधर 3 एंटर किया तो आगे यू हैव एंटर्ड 3। देखिए ये एक सिंपल सा तरीका है यूजर से इनपुट लेने का। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है इफ एल्स का। इफ एल तो जैसा कि मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया कि यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, %d स्कैनफ में क्या काम कर रहा है, कॉमा और एंड ए ये काम कर रहा है कि वो यूजर का इनपुट ए इंटीजर या आप ये कह लें कि ए वेरिएबल में भी स्टोर करवा रहा है। अब हम चलते हैं डिसीजन मेकिंग। तो पहले देख लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग है क्या। डिसीजन मेकिंग बेसिकली ये है कि जो आप प्रोग्राम बनाते हो वो मतलब आपने जो ऐसा प्रोग्राम बनाया, आपने बनाया कि अगर यूजर 3 वैल्यू दे तो प्रोग्राम हाई बोल दे उसको, या कुछ भी ऐसा, तो प्रोग्राम खुद से डिसीजन ले सकता है। डिसीजन मेकिंग कुछ ऐसी चीज है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छा से समझ आ जाएगा। हम सी टर्बो में ही चलते हैं। इसको हम बड़ा कर लेते हैं ऑल्ट एंटर करके। अच्छा, यहां तक हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम फिर से एक वेरिएबल बनाएंगे
जैसे हमने पहले बनाया था। इधर हम कर देते हैं int num। इसको हम इधर डिक्लेयर नहीं करेंगे, इसकी हम वैल्यू नहीं देंगे, इसकी वैल्यू हम scanf से ही लेंगे जैसा कि हमने पहले ली थी। इधर हम प्रिंट करवा देंगे printf enter a number between 1 2 3, ताकि यूजर का पता हो यूजर ने इन तीनों में से ही एक नंबर एंटर करना है। अब इधर हम scanf लेंगे एक। scanf से क्या करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, scanf यूजर से वैल्यू लेगा %d, and num। अब यहां हम लगाएंगे इफ की स्टेटमेंट। इफ जो हमारा वेरिएबल है नंबर वो इक्वल्स है अगर 1 के, तो हम लगाएंगे एक प्रिंट के, वो प्रिंट कर दे यू हैव एंटर्ड %d, num। लेकिन अगर 1 नहीं दिया, जैसे कि उसने 2 दे दिया, तो उसके लिए भी हम एक कमांड लगाएंगे else if num is equals to 2 printf you have entered %d। अच्छा, ये मैंने अभी देखा कि मैंने ऊपर % की जगह एंड लगा दिया। खैर, गलतियां होती हैं सबसे, सॉरी। num, और इसी तरह अगर उसने 3 दे दिया तो इधर भी हम ये लगा देंगे printf you have entered %d, num। अच्छा, ये तो हो गया एक प्रोग्राम। अगर वो if की वैल्यू में आएगा, अगर उसने 1 डाला तो num डबल इज इक्वल टू 1 चलेगा। अगर else if में किया तो else if में 2 भी चलेगा। अगर उसने 2 एंटर किया तो 2 वाला चलेगा, 3 एंटर 3 वाला। लेकिन क्या अगर उसने 4 टाइप किया तो क्या होगा? तो उसके लिए भी हमें बताएंगे कि अगर 1 2 3 के अलावा उसने कुछ और टाइप किया तो क्या होना चाहिए, वो हम else से बताएंगे। else printf। अच्छा, else में कोई भी कमांड नहीं लगती, जैसे हमने else if और if में लगाई है कि num डबल इज इक्वल टू 2। else में कुछ भी नहीं लगता। else क्योंकि एक नल चीज है, else क्योंकि हमारे प्रोग्राम से ताल्लुक ही नहीं रखता, तो हम else में कुछ भी नहीं लगाते। printf you have entered an invalid number else 1। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं एक दफा। मैं वैसे ही देख लूं कि मैंने कोई गलती तो नहीं की कहीं। चलें अब इसको चला के देखते हैं। एंटर अ नंबर बिटवीन 1 2 and 3। जैसे मैंने 2 डाला, यू हैव एंटर्ड 2। लेकिन अब अगर मैं 4 डालता हूं, देखिए आपके सामने आ गया यू हैव एंटर्ड इनवैलिड नंबर। आप इसी प्रोसेस के थ्रू आप यूजर से इनपुट लेके मार्कशीट बनवा सकते हैं। ज्यादा स्कैनएफ आप यूज करें, आप ज्यादा वेरिएबल्स यूज करें, जैसे आप इंग्लिश उर्दू वगैरह के मार्क्स आगे लिखवा सकते हैं, आप उनकी परसेंटेज निकलवा सकते हैं। किसी भी टीचर के परसेंटेज निकलवाने के लिए एक सिंपल सा रास्ता है। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे आपने एक टोटल मार्क्स का वेरिएबल बना लीजिएगा, एक ऑब्टेन मार्क्स का बना लीजिएगा, और उन दोनों को ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल, जैसे कि आपको मतलब पता होगा परसेंटेज का ये फॉर्मूला है, और उसको आप सिंपली प्रिंट करवा दीजिएगा परसेंटेज printf में। परसेंटेज एंटर अ नंबर बिटवीन समथिंग समथिंग जो मैंने लिखा हुआ है, आप सिंपली परसेंटेज करके वो कर दीजिएगा। खैर,
और इसके साथ आप और बहुत सारे काम चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि हमारा कॉल सिस्टम होता है। जैसे हम यूफोन या किसी भी नेटवर्क पे कॉल करते हैं और अगर सामने वाले का नंबर बंद हो तो ऑपरेटर ये बोलती है, अगर सामने वाला बिजी हो तो ऑपरेटर कुछ और बोलती है, तो वो भी इन्हीं चीज़ों से बनता है। ये लोग डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझिएगा। आप चाहें तो आप stackoverflow.com एक वेबसाइट है, आप उधर चले जाएं, उधर से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।